गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछला वीडियो मैं काफ़ी समय बाद लेके आ पाया हूँ क्योंकि बीच में मुझे कोविड हो गया था और कोविड के चलते जो है मैं काफ़ी कुछ दिन बीमार रहा और उसके चलते कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया या कुछ भी जो है नहीं कर पाया तबीयत ख़राब के कारण। अब मेरा तबीयत ठीक हो गया है तो मैं आप लोगों के बीच फिर से आपके कुछ बहुत सारे क्वेरीज बीच में आए थे, उनके आंसर कर देता हूँ। बीच में मैंने कुछ वीडियोज बनाए थे रिगार्डिंग क्वेरीज, बट पता नहीं क्या हुआ कि माइक्रोफोन का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया, उसके चलते कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गया। तो मेरी मेहनत वो बेकार हो गई, मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पाया। एक वीडियो अपलोड भी किया तो पता चला उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन सोनू चौक से का है, सर रेलवे में अगर मैं जॉब पा लूँ तो क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पे इंटर रेलवे इंटर जोनल टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और डिफरेंट जोन्स के बीच में होते रहते हैं। तो आप उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्रिकेट खेल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद रोशन फैक्ट्स कहते हैं, सर आप धनबाद में पोस्टेड है। नहीं जी, मैं धनबाद में पोस्टेड था 2013-14 में, लेकिन अभी मैं पटना में पोस्टेड हूँ, धनबाद में पोस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद सोनू कुमार का है, सर प्लीज़ एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि बंगला प्यून हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और जो बंगला में काम कर रहे हैं 2 से 3 ईयर्स में, उन लोगों का क्या होगा, प्लीज़ आंसर कर दीजिए। देखिए ऐसा है कि बंगला प्यून जो है उसकी पोस्ट ख़त्म नहीं हुई है और बंगला प्यून की पोस्ट अभी भी हम लोगों के साथ जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है और उस पर जो काम कर रहे हैं वो भी जो है उनका रेगुलराइजेशन हो जाएगा। अभी कुछ जोन्स में 3 साल का जो पीरियड होता था जिसके बाद रेगुलर होता था उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है उनका रेगुलराइजेशन हो जाएगा जो लोग एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं। हाँ, नए बंगला प्यून का रिक्रूटमेंट जो है जो कि 6 अगस्त के बाद से बंद हो गया है, तो वो नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसके अगेंस्ट में आप बंगला प्यून रेलवे का कोई एम्प्लॉई या कहीं से रख सकते हैं। तो ये है, मतलब बंगला प्यून की पोस्ट ख़त्म नहीं हुई है बट नए लोगों का रिक्रूटमेंट जो है वो बंद हो गया है। तो ये स्टेटस है अभी बंगला प्यून का। IAS ऑफिसर के लाइफ स्टाइल में खान किरण कुमार पूछते हैं, सर वर्क क्या होती है, IAS ऑफिसर का वर्क कल्चर क्या है, क्या इतना प्रेशर और टेंशन हो गया है इस रोल में, कंप्लीट डिटेल्स का एक वीडियो बनाइए। देखिए भाई, मैं कंप्लीट डिटेल्स का बना दूंगा, मैंने एक लाइफ स्टाइल पर बनाया भी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। कहीं जगह पे पोस्टिंग आपकी है तो वहाँ पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, जैसे डिवीज़न में नॉर्मली वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं कहीं आपकी पोस्टिंग है जैसे हेडक्वार्टर में है या वर्कशॉप में है या PSU में है तो उतना लोड नहीं होता है कंफर्टेबली। और मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो है टेक्निकल नेचर्स के होते हैं, उनमें फील्ड इन्वॉल्व होता है और उनमें आपका 24/7 वर्क भी इन्वॉल्व रहता है। बट कुछ सर्विसेज हैं जैसे अकाउंट्स पर्सनल्स वगैरह, यहाँ इतना जो है नाइट वर्किंग नहीं होता है या आपकी छुट्टी के दिन सैटरडे संडे में कोई उस तरह का एग्जर्सन नहीं होता है, 24/7 इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कौन सा है। रेलवे में बहुत सारे जॉब हैं और हर जॉब का जो है अलग अलग वर्कलोड है, अलग अलग लाइफ स्टाइल है और अलग अलग जो है आपके काम करने के घंटे हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए कभी कुछ हो गया है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ है, तो आपको लगातार 24 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। कभी हो सकता है कि आपका कूल है, आपको उस तरह का काम ना हो और आपका जो है सैटरडे संडे भी डिस्टर्ब ना हो या शाम रात में भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो डिपेंड्स करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। इसके बाद फिर कुमार भी की बंगला प्यून के बारे में पूछ रहे हैं, तो बंगला प्यून के बारे में वही अपडेट है कि बंगला प्यून की पोस्ट अभी एग्जिस्ट कर रही है बट नया रिक्रूटमेंट जो है वो बंद हो गया है, बट एग्जिस्टिंग वाले रेगुलर हो जाएंगे। अब इसके बाद एजाज की सर बंगला प्यून स्टार्ट होगा या नहीं, ये अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। रेलवे बोर्ड का इसमें डिसीजन है, तो होगा कि नहीं होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर संभावना कम है। रोहित चिंतल्ला कह रहा है, सर प्लीज टेल मी सर व्हेन न्यू रिक्रूटमेंट स्टार्ट बंगला प्यून। देखिए अभी रिक्रूटमेंट बंद है तो नया कब स्टार्ट होगा इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। इसके बाद दीपक तिवारी भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सेम आंसर है। और अभिजीत दास ने पूछा है, सर मैं उड़ीसा से हुए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट गवर्नमेंट क्लर्क जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। प्लीज नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल में तो ट्रांसफ़र नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हैं और इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्टर कि वो आपको कहाँ पोस्ट करता है। उसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है ट्रांसफ़र में। अगर आप डिपार्टमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय होते तब आपका ट्रांसफ़र में डिपार्टमेंट का रोल था, कॉन्ट्रैक्ट वालों का डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता है। वंश सोलंकी कह रहे हैं, सर रेलवे शुड प्रोवाइड गुड अकोमोडेशन एंड व्हीकल लाइक IAS ऑफिसर बिकॉज दे टू वर्क हार्ड टू गेट देयर। हाँ, व्हीकल्स तो अच्छी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एयर कंडीशन व्हीकल भी लोग कई लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसा व्हीकल का प्रॉब्लम नहीं है। व्हीकल तो MU भी मिल जाती है नॉर्मली,
और एकोमोडेशन भी बंगला मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एकोमोडेशन और व्हीकल में जो है कहीं कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंपेरेटिव टू IAS। मोहन नायक कहते हैं सर इज़ द एग्ज़ाम कैन क्रैक बाय द बिलो एवरेज स्टूडेंट। नहीं भाई, बिलो एवरेज के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इस तरह का है कि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, और जो इसमें आपके जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है, और कई बार तो जितने सेंटर होते हैं उतनी भी सीट नहीं होती हैं। तो आप एक सोच सकते हैं कि एक सेंटर से एक आदमी भी रिक्रूट नहीं होता है। तो अगर बिलो एवरेज हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ये है कि एक टॉप 10 में अगर कोई है अपने कॉलेज में, तब देन ही कैन ट्राई फॉर दैट। बट एग्ज़ाम का पैटर्न टफ़ है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है, इट्स नॉट सो ईजी। विशाल कुमार कहते हैं सर आई एम आर्ट्स ग्रेजुएट बट आई वांट टू बी ऑफिसर इन इंडियन रेलवे, सो कैन यू टेल मी हाउ आई बिकम ऑफिसर इन रेलवेज। देखिए, आप आर्ट साइड से हैं तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के थ्रू या IRMS के एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है IRAS जो अकाउंट सर्विस है, या जो आपका पर्सनल सर्विस है, या आपका इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, या इंडियन रेलवे आपका RPF का सर्विस है, तो इसमें आप जा सकते हैं। अभी एज ऑन नाउ ये था जो आर्ट वालों के लिए ओपन था। IRMS के आने के बाद हो सकता है कि आपके लिए बाकी सर्विसेज भी ओपन हो जाएं, सो यू कैन ट्राई फॉर दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद कपिल राव कहते हैं सर जो पॉलिटेक्निक लेवल में एंट्री से डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश किया है, वो 3 ईयर इंजीनियरिंग जो वैकेंसी एट है वो आवेदन कर सकता है क्या, बताइए प्लीज़ सर, इस बात से मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। देखिए, जो आपका डिप्लोमा है उसके बेस पे आप डिग्री वाले एग्जामिनेशन में UPSC में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर डिप्लोमा के बाद आप जो डिग्री ले लेते हैं, कुछ जो AMI की डिग्री होती है उस तरह से जो लेते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले पार्ट टाइम डिग्री कोर्स करके, तो आपके पास वो डिग्री जब मिल जाती है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन UPSC एग्जामिनेशन। बट डिप्लोमा के बेस पे आप डिग्री वाले एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद TAD के कब चालू होगा, राहुल कुमार, इसका आंसर मैं शुरू में दे चुका हूँ वीडियो के। मैं मेडिकल टेस्ट पे पूछते हैं अंकुर मराठे सर, द मेडिकल टेस्ट यू मैंसन एंड आर ओनली फॉर रेलवे और फॉर CPWD आल्सो, इफ यस देन व्हाट आर द मेडिकल टेस्ट फॉर CPWD। देखिए, मेडिकल टेस्ट सेम होता है UPSC के बाद एग्जाम्स के बाद, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे CPWD के लिए हो, चाहे ये सभी सर्विस के लिए मेडिकल टेस्ट कंबाइंड होता है, अलग अलग नहीं होता है। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है आपको जो मेडिकल टेस्ट के होते हैं, मेनली आपका ECG होता है, आपका ईयर टेस्ट होता है, आइज का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, विजन टेस्ट होता है, फिर आपका एक्सरे होता है, ECG होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो सभी सर्विसेज के लिए होते हैं, नॉट ओनली रेलवे, इट इज़ फॉर CPWD आल्सो, इट इज़ फॉर अदर सर्विसेज आल्सो। इसके बाद प्रियंका वीर पूछती है सर टू द पॉइंट यू आर टॉकिंग एंड वेरी फास्ट, हाउ कुड यू बी सो काम एंड कूल, यू डाउन टू अर्थ। देखिए, ऐसा है प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच पहले तो। और दूसरी बात यह है कि काम एंड कूल चूँकि होना पड़ता है, और समय के साथ साथ लोग हो भी जाते हैं, और मुझे भी जो है, मैं पहले मुझे लगता है कि मैं इतना काम एंड कूल नहीं था जितना कि अब हो गया हूँ। थोड़ा योगा और प्राणायाम करता हूँ, उसका भी असर है। उसके अलावा जो है मैं अब चीज़ों को थोड़ा सा उतना सीरियसली ना लेके थोड़ा लाइटली लेता हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियसली हर चीज़ को लेने से टेंशन ही होता है, और टेंशन से फिर आप जो है अपना पेशेंस छोड़ देते हैं और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा लाइटली लेंगे तो आपको सब चीज़ें जो हैं वो ठीक लगेंगी, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे तो, और काम एंड कूल रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है आपके काम आसानी से हो जाएंगे। तो पेशेंस थोड़ा रखना और काम एंड कूल रखना, ये शायद समय के साथ आ जाता है। और थोड़ा बहुत योगा एंड प्राणायाम करिए तो उससे आपको इसमें फ़ायदा होगा। मेरा तो यही है, बाकी आप देखिए। मोहित महेश्वरी कहते हैं सर वेरी लेस सैलरी। हाँ, वेरी लेस सैलरी, ये बात बिल्कुल सही है कि सैलरी जो है वो काफ़ी कम है, बट इवन देन जो है अगर आप कंपेयर करें बाकी फैसिलिटीज़ से तो ठीक है, बाकी जगह भी ऐसा ही होता है। पर बाकी जगह क्या है कि आपको जो पर्स वर्स होते हैं वो सारे जोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा लगता है, बट ओवरऑल इट्स गुड। अमन आर्या सर, हेलो सर, आई एम ए BTech फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट NIT गोवा, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई विल बिकम नाउ, आई फुली हेल्प। ओके, आप फर्स्ट ईयर में अभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो है, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि आप B के साथ ही करा सकें, या अगर नहीं भी करा पाएंगे तो आप अगले 1 साल ड्रॉप करके उसके बाद करा सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप तो, और चूँकि आप शुरू में ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अनसॉल्व क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व करिए, उससे आपका सब्जेक्ट पे कमांड आएगा। प्लस थोड़ा सा इन डेप्थ जाके तैयारी करिए। और कोई भी चीज़ को सरफेशियल पढ़ने से आप कॉलेज का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है और 2-3 बुक्स से स्टडी करनी पड़ती है, एक बुक से आपका काम नहीं चलता है। तो उस तरह से थोड़ा सा तैयारी करिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और थोड़ा सा हर चीज़ को एनालिटिकल वे में पढ़िए, नॉट ओनली द सरफेशियल स्टडी। अनुज यादव सर, प्लीज़ गिव मी कॉन्टैक्ट नंबर, सम अर्जेंट टॉक टू यू। क्या अर्जेंट टॉक है आपका, आप इसमें मुझे मेंशन कर दीजिए। मैं एक चूँकि सबको कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करने के आंसर नहीं दे सकता, मेरा काफ़ी बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो जब मैं फ्री हूँगा मैं इसमें आपको आंसर कर दूँगा। इसके बाद शुभम कहते हैं, सर इंडियन रेलवेज इतना स्लो क्यों, IRMS का डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों? देखिए IRMS में बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, बहुत सारे मर्जर्स थे, तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, इसलिए इसमें टाइम काफ़ी लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे को नए ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि प्रोसीजर एक टफ़ है और बहुत सारे सीनियरिटी इश्यूज वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। पलक रंजन सर, आई हैव टैटू ऑन माई फोरआर्म, इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर टैटू, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट इट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर EC फॉर 2 years, प्लीज रिप्लाई। आई डोंट थिंक कि टैटू से कोई फ़र्क पड़ता है, टैटू काफ़ी लोग बनवाते हैं और हालांकि आपका पूरी फुल बॉडी चेकअप होता है, बट मुझे नहीं लगता कि टैटू की वजह से आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप बाकी चीज़ों में मेडिकली फिट है। मैं तो अनिल कहते हैं, सर बंगला प्यून कब शुरू होगा? बंगला प्यून के बारे में बता चुका हूँ और अभी तक हम लोगों का नाम नहीं चढ़ा है, तो वो आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित बहादुर, IRMS शुड बी रिक्रूटेड थ्रू ESE, ये आपका सोचना ठीक था, लेकिन ESE का आप 2021 का आप देख चुके हैं, निकल चुका है वैकेंसी का सर्कुलर, और उसमें चूँकि IRMS की वैकेंसी नहीं है, तो IRMS अब ESE के थ्रू तो नहीं हो रहा है। अब IRMS जो है वो या तो सेपरेट एग्ज़ाम होगा या CSE के थ्रू होगा, लेट्स सी, बट ESE के थ्रू नहीं हो रहा है। अमित बहादुर सर, इफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड थ्रू ESE आर ट्रेन, दे इवन हैव कैपेबिलिटी टू हैंडल मैनेजर? यस श्योर, इंजीनियर कैन हैंडल द मैनेजरियल पोस्ट, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ भी जो इंजीनियर्स काम करते हैं मेनली जो है वो मैनेजरियल काम ही करते हैं जब वो ग्रुप ए में आते हैं। शुरू में भले ही उनको एक आध दो जो शुरू में AED में थोड़ा टेक्निकल करना पड़े, बट उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आते हैं तो उनको मैनेजरियल वर्क ही ज़्यादा करना होता है। धर्मवीर लाजवंती सर जी, बंगला प्यून उनको परमानेंट करके जोन में कब भेजा जाएगा, प्लीज़ बताना। देखिए अभी ये सब चीज़ें थोड़ा सा बंगला प्यून का अभी उसमें चल रहा है, तो इसलिए अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये डिसीजन जो है वो फाइनली होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट नया रिक्रूटमेंट अभी बंद है, ये फाइनल हो गया है, इसका तो लेटर निकल गया है। सर प्लीज टेल मी एज IAS ऑफिसर अबाउट MES डिपार्टमेंट, प्लीज क्रिएट ए वीडियो कंपेयरिंग CPWD एंड MES। मैं एक वीडियो बना दूंगा CPWD MES पे, बट मुझे लगता है कि एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप जा रहे हैं तो CPWD इज बेटर देन द MES, क्योंकि वहाँ पे आपको उस तरह का इंटरफ्रेंसेस जो होता है वहाँ पे जो कर्नल ब्रिगेडियर वाले जो होते हैं सेना के, वो नहीं होगा। और बाकी फैसिलिटी दोनों में अच्छी हैं, CPWD भी अच्छा है, MES भी अच्छा है, गाड़ी बंगला सब में मिल जाता है दोनों में, सिटी वाइज पोस्टिंग भी CPWD में अच्छी मिल जाती है, तो दोनों जॉब अच्छे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, तो सिर्फ सिविल इंजीनियर आई थिंक CPWD इज बेटर देन द MES, मेरी अपनी चॉइस। और हाउ इज़ CPES जॉब, ये पूछते हैं पनेश नस्कर। देखिए CPES जॉब के बारे में मैं बता चुका। अच्छा आपने CPWD MES ही पूछा है, ओके। CPES इज सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस। उसके बाद प्रतीक्षा रोगे कहती हैं, सर यू आर बेस्ट सर, ओके थैंक यू प्रतीक्षा। उसके बाद विकास पूछते हैं, सर व्हाट आर द फैसिलिटी गेट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन रेलवे लाइक सैलरी, क्वार्टर एंड पास etc। देखिए पैरामेडिकल स्टाफ को तो उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को क्वार्टर और पास वगैरह ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, और सैलरी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल मिलती है वही मिलती है। तो ये सब फैसिलिटी आपके रेगुलर एम्प्लॉइज़ को मिलती है। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है तो आपको ये सब फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये है आज के वीडियो में, हम लोग इतना ही वहीं पे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। और थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, बाय बाय, सी यू।